एशियन पेंट्स का जरा प्लीज़ एक बार चार्ज लेके आइएगा। जैसे कि आपको सबको ही मालूम है कि इस बार थोड़ी अर्निंग्स जो है वो कमज़ोर रही और मुनाफे में करीब 29% की गिरावट दर्ज की गई। रेवेन्यू में भी अगर आप देखें कुछ डेंट पड़ा और रेवेन्यू में अगर आप देखें करीब 1.7% की गिरावट देखी गई है। इन नंबर से बातचीत करने के लिए सेकंड हाफ के लिए क्या आउटलुक है, बातचीत करने के लिए इन सभी मुद्दों पे हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्री अमित सिंघले साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर ये क्वार्टर बड़ा चैलेंजिंग रहा है। आई मीन एक ऐसी ड्यूरेशन थी इस क्वार्टर की अगर आप देखें जिसमें क्रूड प्राइसेस सब्सटेंशियली हाई थे, देन मॉनसून प्लस अगर आप देखें डिमांड, हर फ्रंट पे ये क्वार्टर चैलेंजिंग रहा आपके लिए। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो क्वार्टर का नंबर हैज बीन क्वाइट गुड। अगर हम देखें 10% का वॉल्यूम ग्रोथ है जो कि डबल डिजिट ग्रोथ आया है। ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% से ज्यादा है। और अगर हम ओवरऑल पीबीटी ग्रोथ देखें वो भी 23% का है, पैट ग्रोथ 23% का है। आई थिंक इन सर्कमस्टांसेस में दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी सी। अगर आप कंपेयर करें ऑन सीएजीआर बेसिस 3 साल पहले जो नॉर्मल ईयर था कोविड से पहले का, उसमें भी अगर देखें तो डेफिनेटली हाई डबल डिजिट ग्रोथ्स वॉल्यूम और वैल्यू में दिखने को आ रहे हैं, जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रहा है ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस की ओवर द इयर्स एंड ओवर द क्वार्टर्स टू दैट एक्सटेंट। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स डेफिनेटली हमारे इफेक्ट हुए हैं इस क्वार्टर में, क्योंकि हमने काफी इन्फ्लेशन देखा इस मार्केट में। लगभग क्वार्टर 1 में 6% का और क्वार्टर 2 में लगभग 2% का, जिसके अगेंस्ट हमने सिर्फ 2% का ही इंक्रीज, 3% का मार्केट में इंक्रीज लिया। तो मैं समझता हूं कि ग्रॉस मार्जिन्स डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट हुए हैं, पर ये मेरे को लगता है एक साइक्लिकल है और इसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए कोई आने वाले टाइम में आगे जाने के लिए। और 18% की रिटर्न दिखता है। मुझे याद है ये इसका जो कोविड का डिप था और कोविड मार्च अप्रैल का वो डिप था, 10 मार्च को आई थिंक वो लो लगा था करीब करीब 2608 का। और मेरी मई में ही सिंघले साहब से बात हो रही थी। ये वो पहली कंपनी थी जिसने सैलरी हाइक दिया था कोविड के दौरान, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। फिर एक अलग डिप आया जून मिड में ड्यूरिंग द वॉर। दोनों रेंज में इसका लो लगा 2600 और उसके बाद हाई लगा 3600 और अभी फिर एक बार 3089 एक वीक क्वार्टर के बाद इसकी प्राइस है। एग्जैक्टली आप इसी प्राइस पे ग्रैब करना चाहेंगे इसको या फिर अभी अवॉइड करेंगे और जो थोड़ी लोअर ट्रेजेक्टरी है उसमें आप इस पे फोकस करेंगे या फिर आपका प्राइस आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे इस वक्त? मैं थोड़ा सा और इंतजार करना चाहूंगा। मेरा मानना है स्टॉक 3000 के नीचे जब भी आए तब ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि रीजन ये है उनके खराब थोड़ा परफॉर्मेंस आने का कि इस बार मानसून भी काफी प्रोलॉन्ग रहा, तो जिसके कारण से लोगों ने अपने घर का जो पेंट का जो डिसीजन था उसमें डिले किया। क्रूड के प्राइसेस आई थे और केमिकल जो इंग्रेडिएंट के प्राइसेस में भी इजाफा हुआ था पिछले क्वार्टर में, तो वो सब कुछ कंपनी ने एब्जॉर्व किया। और इसके बाद जो दूसरे पेंट प्लेयर्स है, कंपटीशन भी अभी एशियन को काफी हो गया है, तो आप बहुत ज्यादा प्राइस हाइक नहीं ले सकते हैं, एक ये समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये इस वाले क्वार्टर से, चूंकि अब मानसून भी चला गया है, क्रूड के प्राइसेस भी अब थोड़े स्टेबल हो गए, इंग्रेडिएंट के प्राइसेस भी स्टेबल हो गए, तो दोबारा से आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट यदि एक 3 महीने का पर्सपेक्टिव रखेंगे इस निवेश के लिए, तो मेरा मानना है कम से कम 5 से 7% का रिटर्न आपको बन जाएगा, सब्जेक्ट टू आप 3000 के नीचे स्टॉक को खरीदें। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे, एक बार इस पर एक टेक्निकल अप्रोच ले लेते हैं। राजेश सतपुते जी, एशियन पेंट्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर मैं इसके चार्ट्स को हिस्टोरिकली देखूं, आई मीन अगर मैं वॉर जोन या फिर कोविड हटा दूं तो अमूमन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज -100 to 250 रुपीज ये स्टॉक बॉटम आउट हो जाता है। 3088 के प्राइस में अभी रिस्क और आपको कितना लग रहा है इस स्टॉक में टेक्निकली स्पीकिंग? राजेश जी। जी देखिए, अगर आप एशियन पेंट डेली चार्ट देखें तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो एक फॉर्मेशन था दैट वाज एक साइडवेज चैनल में चल रहा था, जिसका रेजिस्टेंस लोअर साइड पे अगर आप देखें तो सपोर्ट क्या था, 3200 का सपोर्ट था। तो 3200 का सपोर्ट, कल इसमें वॉल्यूम्स आया, आज उसमें फिर से वॉल्यूम आया, तो यहाँ पे 3200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो कहीं ना कहीं टूटा है। सो ये थोड़ा सा कंसर्न है टेक्निकली। फंडामेंटली इट कुड बी डिफरेंट, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है 3200 के नीचे थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ेगा और इसका सपोर्ट जो दिखता है वो है 200 वीक्स मूविंग एवरेज, जो बनता है करीबन करीबन 2900 के आसपास। तो अगर यहाँ से थोड़ा और करेक्शन होता है तो आप कह सकते हैं कि 150-200 रुपए की जगह और बनती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एशियन पेंट सपोर्ट लेगा। चलिए अब एशियन पेंट्स को अगर आप देखें यहाँ से हटाते हैं, पोस्ट नंबर से रिएक्शन काफी खराब है, स्टॉक टेलो की ट्रैजेक्टरी मार्केट वेट कर रहा है।